बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल पढ़ना है जी आज हमने। क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी बुक पे, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। अल्काइल रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं। अल्केन्स को पढ़ा था हमने लास्ट टाइम कि अल्केन्स जो हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जनरल फार्मूला उनका CnH2n+2 है, यानी हमने जितने कार्बन नंबर हैं उनको डबल करके 2 ऐड कर देना है तो हमारे पास हाइड्रोजन नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल C3H8, 3 को डबल किया 6 + 2 8, तो हमारे पास ये क्या आ गया, प्रोपेन। ठीक है, सो अल्काइल रेडिकल बनते हैं। अच्छा, पहली तो बात ये कि बनते हैं अल्केन से। ठीक, किससे बनते हैं, अल्केन से, यानी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था CnH2n+2 वाले जो कंपाउंड्स हैं दैट आर कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड दैट आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनसे बनाने हैं हमने अल्काइल हैलाइड। किस तरह से बनाने हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। जो हमारे पास अल्केन है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी CH4, मीथेन। देयर इज एन अल्केन, अल्केन है एक, फॉर्मूला है उसका CH4। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालें तो बाकी कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 3, यानी CH3 बन जाएगा। तो CH3 हमारे पास जो बना है बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन फ्रॉम मीथेन, वो है हमारा अल्काइल रेडिकल। ठीक है, और इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि हमने जो अल्केन का एन है उसकी जगह लिख देना है वाइल, यानी YL। यानी अब हमारे पास मीथेन था CH4, एक हाइड्रोजन निकाला CH3 बना, नाम क्या लिखेंगे उसका, मिथाइल, यानी एन को काट के YL लिख देंगे, यानी मिथाइल बन जाएगा। मेथ अपनी जगह पे रहेगा बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन नंबर। ठीक है, और हमने चेंज क्या किया, हमने क्लास का नाम चेंज कर दिया, जो कि पहले अल्केन था अब अल्काइल है। अल्काइल और अल्काइन को कंफ्यूज नहीं करना। अल्काइन जो YNE है वो है ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो YL है अल्काइल, अल्काइल जो है वो ग्रुप्स हैं जो बनते हैं बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। याद रखिएगा CnH2n+1। कैसे, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+2, उस +2 में से -1 करो तो बाकी क्या रह जाता है, +1, इसलिए यहाँ पर CnH2n+1 है। ठीक है, याद रखिएगा अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला यानी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उनका होगा CnH2n-2। ठीक है, अगेन अल्काइल YL और YNE को कंफ्यूज नहीं करना। YL वाले का जनरल फॉर्मूला, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है, और YNE जो है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, यानी अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। तो ये हमने देख लिया कि अल्काइल रेडिकल बनेंगे कैसे, बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स, यानी अल्केन्स में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बन जाएंगे अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास, ये टेबल है आपकी बुक पे दिया हुआ। सबसे पहले मीथेन है, CH4 था, एक हाइड्रोजन रिमूव किया CH3 बन गया, और हमने एन को हटाकर YL लगा दिया तो ये बन गया मिथाइल। देन ईथेन था, एक हाइड्रोजन रिमूव किया C2H6 से बन गया C2H5, साथ में एक लाइन लगी है, वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि एक बॉन्ड जो है वो फ्री है कार्बन का, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो ये बन गया इथेन से इथाइल। उसके बाद प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल, C3H8 से C3H7, सिंपल एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। पहले 8 हाइड्रोजन थे फिर 7 हो गए, एक रिमूव हो गया हाइड्रोजन, एन से वाइल, यानी प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पहले 10 हाइड्रोजन थे फिर 9 हो गए। इसी तरह से पेंटेन से बनेगा पेंटाइल, पहले 12 हाइड्रोजन थे पेंटेन में और फिर बाद में कितने रह गए, 11। देन हमारे पास हेक्सेन है जिससे बनेगा हेक्साइल। हेक्साइल कैसे बनेगा, बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन, पहले 14 थे फिर 13 रह गए।
हेप्टेन है जी, हेप्टेन में 16 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, 15 रह जाएंगे, बन जाएगा हेप्टाइल। ऑक्टाइल बनेगा ऑक्टेन से। नॉनेन से बन जाएगा नोनाइल। पहले 20 हाइड्रोजन थे नॉनेन में, और नोनाइल में हो गए 19। इसी तरह से डीकेन है, उसमें 22 थे, और डिकाइल में हो गए 21। राइट जी। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है, और हमने एन को हटाकर YL लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल्स प्रोपेन की। प्रोपेन के अगर हम टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास बनता है एन प्रोपाइल, और अगर हम सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आइसोप्रोपाइल बनता है। अगर आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर याद हो, जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में भी देखा था और फॉर्मूला की क्लासिफिकेशन में भी देखा था, प्रोपेन जो है उसके 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं, और जो टर्मिनल कार्बन हैं उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, जबकि जो दरमियान वाला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर टर्मिनल के साथ भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, जो एंड वाले कार्बन हैं। टर्मिनल का मतलब एंड वाले, और सेंट्रल का मतलब बीच वाला। तो बीच वाले के साथ भी हाइड्रोजन है, एंड वाले के साथ भी हैं। अगर हम किसी एंड वाले कार्बन के साथ से हाइड्रोजन हटा देंगे, यानी रिमूवल ऑफ द टर्मिनल हाइड्रोजन, तो हमारे पास बनेगा एन प्रोपाइल। लेकिन अगर हम दरमियान वाले कार्बन से जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक निकाल देंगे, बाकी एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो फिर हमारे पास बनेगा आइसोप्रोपाइल। एन को हमने हटाकर YL तो लिख दिया है, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से उनका नाम भी फ़र्क हो जाएगा, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। टर्मिनल से रिमूव होएगा तो एन प्रोपाइल, सेंट्रल से होगा तो आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से हमारे पास ब्यूटेन की एग्जांपल है। पहले हम ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। ब्यूटेन में भी हमारे पास टर्मिनल कार्बन है और दरमियान में 2 हमारे पास सेंट्रल कार्बन्स हैं। टर्मिनल कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा एन ब्यूटाइल। वाइल लगेगा बिकॉज हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है। एन लगा है बिकॉज हमारी चेन सीधी रही है। ठीक है, एन जो है वो स्ट्रेट चेन को शो करता है ना। इसी तरह से हमारे पास अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जिस तरह से यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से रिमूव हुआ है हाइड्रोजन, तो उससे हमारे पास बनता है ब्यूटाइल, इसका मतलब है सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन के रेडिकल्स की बात करें, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे आइसोब्यूटेन से, सेम आपने आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ एंड वाला जो CH3 है उसकी जगह CH2 लिखकर अगर बॉन्ड बना देना है, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। और अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जो दरमियान वाला कार्बन है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये नाम सारे और ये फार्मूलाज आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है और आइसोब्यूटेन जो है, इनके रेडिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, एक्सरसाइज में भी है। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, यानी हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। वो टेबल जो हमने किया बहुत सिंपल है, अगर आपको सीरीज याद है तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। और उसके बाद जो हमने एग्जांपल्स की ब्यूटेन की, आइसोब्यूटेन की और प्रोपेन की। थैंक यू।